और मेरे साथ में जो लोग रहते हैं और मेरे साथ में रहते रहते मेरे से दूर होने का एक ही रीजन है कि दास जो बोलता है मुंह पे बोलता है, और वो बातें वो आत्मा सहन नहीं कर पाती हैं। वरना भगत को चाहिए कि विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या वास्तव में मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है। उसको अपना मित्र समझना चाहिए, और जो आपके मुंह पे आपकी जो बड़ाई करे सच्ची झूठी, वो तो आपका दुश्मन है। परमात्मा ने क्या कहा, निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे स्वभाव। अरे जो तुम्हारे मुंह पे जो तुम्हारी कमजोरियों को बता दे, तुम्हारी गलतियों को बता दे, वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, ताकि समय रहते तुम उन गलतियों को सुधार लो और आने वाले भविष्य में ठोकर खाने से तुम बच जाओ। और हम क्या करते हैं नादानी में, उसी के साथ में दुश्मनी पाल बैठते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। अहंकार वश ये होती है मान बढ़ाई, अहंकार, अपनी गलतियों को स्वीकार ना करना, यही सबसे बड़ा जहरीला तत्व है भक्ति मार्ग में। और मुझ पवन दास के साथ में वही टिकेगा जो परमात्मा का होगा। और एक विशेष बात पुण्यात्माओं, मुझ पवन दास के साथ में परमात्मा यदि किसी आत्मा को नजदीक में रख रहा है, या ये दास किसी आत्मा के नजदीक रह रहा है, तो पुण्यात्माओं दो कारण हैं। मेरे साथ में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। अगर मेरे साथ में कोई रह रहा है, या परमात्मा मुझे किसी के पास भेज रहे हैं साध संगति के लिए, पुण्यात्मा दो ही रीजन है। या तो वो आत्माएं ज्ञान में कमजोर हैं और साथ में वो परमात्मा की अच्छी आत्मा है, इसलिए परमात्मा उन आत्माओं को जल्दी पकाना चाहता है ज्ञान आधार से, अच्छी संगति देके, ताकि उनकी हर गलतियों पे टोका टाकी हो, अपनी छोटी छोटी बातों पे वो विचार करें और अपने जीवन में वो सुधार करें, और वो जल्दी से परमेश्वर के ज्ञान से परिचित होकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें और वो परमेश्वर का पक्का हीरा बने। सबसे पहली आत्मा तो वो जो दास के साथ में रहेंगी, या परमात्मा दास को जिनके साथ में रखेगा। दूसरे प्रकार की आत्माएं वो जिनके आने वाले समय में कोई घोर संकट है, कोई परेशानी आनी है, इसलिए परमात्मा उन आत्माओं के पास में दास को भेजता है, या उन आत्माओं को दास के पास में भेजता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुसंगति का फायदा उठा के परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा भोग लगा के ज्ञान आधार से अपने आप को परिपक्व करके पांचों यज्ञ की खीर खा खा के वो आत्मा उन पाप कर्मों से बचने के लायक हो जाए, उसके इतने जो है पुण्य बन जाएं। तो दो प्रकार की आत्मा इस दास के साथ में रहेंगी, या परमात्मा मुझे उनके साथ में रखेगा। और ये भी परम सत्य है, इन दोनों प्रकार की आत्माओं में से 90% आत्मा मुझ दास में दोष देख के दूर होंगी, केवल 5% ही बचेंगे। और पुण्यात्माओं 5% ही चाहिए परमात्मा को, बाकी कचरा नहीं चाहिए। परमात्मा ने 2016 में दास को मेरठ से जोड़ा, मेरठ से हमने सात संगतियों की शुरुआत की, और मेरठ वालों के भक्ति संस्कार बहुत ही ज्यादा डाउन थे, लेकिन वो आत्मा